प्यार, बेवफाई और कत्ल, कातिल मुस्कान की शादी से लेकर सौरभ की हत्या तक पढ़िए पूरी कहानी। मुस्कान की कहानी एक ऐसे प्यार की है जिसने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी। पति का कत्ल कर शिमला के मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। पढ़िए मेरठ में हुए सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड की पूरी कहानी। कैसे और कब मुस्कान की सौरभ से मुलाकात हुई और बात शादी तक पहुंच गई। प्यार के बाद शादी और बच्चा, फिर दूसरे से प्यार और पति का क्रूरता से कत्ल करने के बाद जेल की सलाखें। यह कहानी है 28 साल की चुलबुली मुस्कान के कातिल हसीना बनने की। स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी। पति का कत्ल कर शिमला के मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। उसके साथ मनाली में हनीमून मनाया और फिर घूमने के लिए कसोल चली गई। 13 दिनों का टूर करने के बाद मांग में सिंदूर तक नहीं हटाया। जमाने की नजरों में यह सिंदूर सौरभ के नाम का था, लेकिन हकीकत में साहिल शुक्ला ने मुस्कान की मांग भर उसे पत्नी मान लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई मुस्कान का सिंदूर देखकर हर एक ने यही सवाल किया कि अब किसके नाम का सिंदूर है। तब मुस्कान ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा घूरने लगी। ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा निवासी मुस्कान के नाना ज्योतिष थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी उनके पास बच्चों की जन्म पत्री दिखाने जाती थी। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाता था। वहां पर ही सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए। उसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। उस समय सौरभ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था। उसने बीटेक में एडमिशन लिया था। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार को दरकिनार कर सौरभ से शादी कर ली। 2019 तक दोनों की गृहस्थी सही चली। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को भी जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार भी तानाकसी करने लगा। तब मुस्कान और सौरभ ने ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर फेज 1 में किराए का मकान लेकर परिवार से अलग रहने लगे। इसी बीच सौरभ ने प्रतापपुर की एक प्लाईवुड कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। मुस्कान और बेटी पीहू का खर्च अधिक होने की वजह से सौरभ ने लंदन जाने का निर्णय लिया। 2023 में सौरभ लंदन नौकरी के लिए चला गया। 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा और 4 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई मुस्कान, रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने एक साथ की। स्कूल में कक्षा 5 से लेकर 8 तक दोनों आपस में दोस्त रहे हैं। कक्षा 8 के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि साहिल शुक्ला इंटरमीडिएट करने के बाद सीए की पढ़ाई कर रहा था। 2016 में मुस्कान की शादी सौरभ के साथ हो गई। 2019 में मुस्कान और साहिल के साथ पढ़ने वाले साथी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें दोनों को जोड़ लिया। ग्रुप पर सभी दोस्तों में मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। शॉपरिक्स मॉल में हुई थी मुस्कान और साहिल की मुलाकात। उसके बाद सभी ने शॉपरिक्स मॉल में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां पर मुस्कान और साहिल भी शामिल हुए। उसके बाद से मुस्कान और साहिल की फोन पर बातचीत होने लगी। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान ने साहिल को घर पर बुला लिया। दोनों में संबंध बनने के बाद मुस्कान ने सौरभ से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी बीच सौरभ के घर से जाने पर साहिल रोजाना घर पर आने लगा। तभी मकान मालिक ने सौरभ को इसकी जानकारी दी। इसी को लेकर सौरभ और मुस्कान में विवाद शुरू हो गया। मुस्कान ने साहिल का साथ नहीं छोड़ा। तब सौरभ ने 2021 में तलाक का मुकदमा डाल दिया। परिवार के समझाने पर सौरभ मान गया और 2023 में लंदन चला गया। उसके बाद मुस्कान का कोई रोकने वाला नहीं था। बेटी को मायके में छोड़ने के बाद साहिल को मुस्कान घर बुला लेती थी। हालात ये हो गए कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का निर्णय लेकर हत्या की प्लानिंग की। लव अफेयर में बाधा बन रहे पति की हत्या। हत्या के बाद शिमला की सैर। हत्या के बाद दोनों आरोपी बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वे वापस लौटे, तब तक पुलिस जांच में तेजी ला चुकी थी। सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च को पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है और उसे शक है कि उसकी हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से शव बरामद किया और हत्या में इस्तेमाल चाकू व उस्तरा भी जब्त कर लिया।